नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आकर प्रणी न्यूज। बात बिहार चुनाव 2025 की और उस सीट की जो भोजपुर जिले में सत्ता का बारोमीटर माना जाता है, बरहरा विधानसभा। जहां एक तरफ एनडीए ने अपने पुराने सिपाही राघवेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने राजपूत समाज से आने वाले समाज सेवी राम बाबू सिंह पर भरोसा जताया है। लालू यादव का यह राजपूती दांव अब राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। भोजपुर जिले का यह बरहरा विधानसभा राजनीति के लिहाज से हमेशा से गर्म मानी जाती है, जहां जातीय समीकरण, विकास का मुद्दा और नेताओं की छवि तीनों मिलकर तय करते हैं जीत का रास्ता। आपको बताते चले कि पूरे बरहरा विधानसभा क्षेत्रों में 2,70,000 मतदाता हैं, जिनमें यादव 18% और राजपूत 22% है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि इन दोनों की जो समीकरण है, उस समीकरण में ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो 6% हैं, दलित महादलित की जो प्रतिशत माना गया है वो 20% है, और अति पिछड़ा और मुसलमान मतदाता लगभग 34% है। यह बरहरा विधानसभा का पूरी क्षेत्र का यह सारा मामला बनता है। अब बात आता है कि इसके पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो 2020 में यहां से एनडीए के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल किया था, लेकिन मार्जिन मामले रहा था। अब 2025 में वही मुकाबला और तीखा हो चुका है। आज आरा समाहरणालय में इंडिया गठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार राम बाबू सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बैंड बाजों के साथ निकली रैली में नारे गूंज रहे थे, राजपूत यादव भाई भाई। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से समीकरण अब की बार लालू प्रसाद यादव ने अपने महागठबंधन में बनाया है। राजपूत राजद भाई भाई, बरहरा में फिर जीत आई। मतलब यह कि जिस तरीके से ये बात निकल के आ रहा है वो निश्चित तौर पे एक मुकाम लाएगा। इस बाबत राम बाबू यादव ने क्या कहा, आप भी समझ लीजिए। माननीय श्री लालू प्रसाद जी, बिहार की पहला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी, होने वाले भविष्य बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बड़ी बहन मीसा भारती जी तथा हमारे बक्सर के सांसद जो सुधाकर सिंह भी थे, उन लोगों ने एक साथ हमको कल सिंबल दिया और ये बताते हुए दिया कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। तो A to Z की पार्टी हुई तो बरहरा से हमको हमारे समाज को सम्मानित करने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। इसलिए पूरे बरहरा की जनता और पूरा राजपूत समाज लालू प्रसाद का ऋणी है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने पहले राजपूत, क्षत्रिय और यादव, रघु यादव को समीकरण बनाकर सरकार चला रहे थे, हम लोगों को मान मर्यादा देते थे। आज बहुत दिनों के बाद शाहबाद में एक सीट दिया है राजपूत को, राम बाबू सिंह को दिए हैं, तो पूरा समाज हमारा उत्साहित है, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता उत्साहित है। इस बार माना जाए कि पूरा भोजपुर जिला के सातों विधानसभा में आपके समाज तेजस्वी जी के साथ है? निश्चित तरफ से पूरे शाहबाद और पूरे बिहार में एक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी ने एक पहल किया है कि राजपूत समाज के बेटों को जिस तरह से बराबर आरोप लगता था कि लालू जी राजपूत समाज को नहीं पूछते थे, जिस तरह से हम लोग एक मुश्त एनडीए को देते थे, एनडीए की सरकार ने हमारे समाज के साथ छलावा किया है, हमें ठगा गया है। ये समाज आज जान गई है कि हमको केवल वोट देती है फोकट में, लेकिन हमको पूछती नहीं है। इसलिए हमारा समाज यहाँ दो विधायक थे, एक को भी स्थान ये एनडीए की सरकार ने नहीं दिया। 5 सांसद जीते हुए हैं, एक लोग भी केंद्र में कोई हिस्सेदारी नहीं हमारी। हमसे आप वोट लीजिएगा और हमारे मान मर्यादा से खिलवाड़ कीजिएगा। राजपूत समाज पूरे बिहार का जग गया है और रघु जदू और सब समाज मिलकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने भोजपुर में राजपूत समाज को जो सम्मान दिया है वह ऐतिहासिक है, क्योंकि कहा जाता है कि यादवों का ही गढ़ माना जाता है। तो आज पूरे राजपूत समाज को समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है और हमारी जीत तय है, यह कहना है राम बाबू यादव को। तो अब यह सोचनीय विषय है कि एक बरहरा जो
क्या बोलते हैं उसको, बरहरा चित्तौड़गढ़ माना जाता है। बरहरा के विकास की प्राथमिकता देंगे या बरहरा में मुकाबला अब सीधा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, जहां एनडीए ने 2 बार के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को फिर से टिकट दिया है। वहीं राजद ने पहली बार एक राजपूत उम्मीदवार उतारकर जातीय समीकरण का नया मोड़ दे दिया है। 2020 में राजद के मुस्लिम प्रत्याशी के कारण राजपूत वोट एनडीए की ओर झुक गया था। इस बार समीकरण बदल सकते हैं। अब राजपूत वोट 22% में सिंध की कोशिश होगी। खास करके बरहरा विधानसभा क्षेत्रों में राजपूतों के बाहुबल माना जाता है, वहां पे ज्यादा तादाद में राजपूत राजनीति में हैं, तो वहां पे अब देखने योग्य बात होगा कि बाकी के यादव और मुस्लिम 18% और 14% की जो कोर वोट बैंक के रूप में बनाए रखना है, वो अति पिछड़ा में जनाधार बढ़ाने की रणनीति ये तैयार हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब ये सबसे आश्चर्य की बात यहां पे होगा बरहरा विधानसभा क्षेत्र में कि जिस तरीके से एनडीए ने भी राजपूत को खड़ा किया, महागठबंधन ने भी राजपूत को खड़ा किया, तो यहां पर जो ये बनते हैं, लालू प्रसाद जानते हैं ये बात को कि भोजपुर में राजपूतों का दबदबा है। राम बाबू सिंह को टिकट देकर उन्होंने एनडीए की परंपरागत बढ़त को चुनौती दे दी है। अब आप देख लीजिए, कल यादव को अपने तरफ से रिझाने के लिए एनडीए ने एमपी के मुख्यमंत्री को बुलाया था, वही आपका यादव को अपने तरफ रुझान करने के लिए, और यहां पर बरहरा विधानसभा क्षेत्र में राजपूत को प्रत्याशी बना दिया और एक तरफ एनडीए ने भी राजपूत को प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पे आपस में जिस तरीके से यह जातीय कार्ड खेला जा रहा है, वो निश्चित तौर पे एक क्षण करके सामने में बाहर आएगा। तो उसी पर अगर बात देखा जाए कि लालू यादव जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग कहता है कि लालू यादव जात के वोट पर, लेकिन यहां पर राजपूत को देख करके उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अब राजपूत को मैंने प्रत्याशी बनाया है, तो जनता जाग चुका है। यह बात को वे लोग सीधे तौर पे कहते हैं। राम बाबू सिंह की अगर बातें करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, एनडीए ने सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, अब जनता बदलाव चाहती है। यानी कि एनडीए की जो गढ़ रहा है, वो गढ़ को तोड़ने की प्रयास करेगा महागठबंधन, और महागठबंधन की तरफ से जो राम बाबू सिंह को खड़ा कर दिया गया है, राजपूत की वोट को अपने तरफ एकत्रित करने की जो चांसेस रखी गई है, वो निश्चित तौर पे आने वाला पल बताएगा। लेकिन राजपूत मतदाताओं की जो भूमिका होगी ना, वो निर्णायक होगा। अगर राम बाबू सिंह इस वोट बैंक में सेंध लगा पाए तो एनडीए की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यादव, मुसलमान और अति पिछड़ा वोट कितना एकजुट होगा, यह असली सवाल है। अब यहां पर आप देखने योग्य बात होगा कि राजद गठबंधन यादव, मुस्लिम, राजपूत संभावित सभी को अगर जोड़ करके हम बातें करें तो एक तरफ अगर एनडीए को देखा जाए तो एनडीए के जो वोट बैंक की तैयारी की जिस तरह की बातें सामने में आता है, उसमें स्वर्ण होंगे, अति पिछड़ा भी होंगे, दलित जो परंपरागत जो पकड़ बना करके रखी गई है वो होंगे। तो बरहरा की लड़ाई जाति के साथ साथ प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बन चुकी है। बरहरा की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ एनडीए का विकास का दावा, दूसरी तरफ राजद का सामाजिक न्याय का नारा। जनता अब तय करेगी कि क्या 2025 में लालू का राजपूती दाव चलेगा या फिर राघवेंद्र सिंह का विकास गाथा दोहराई जाएगी। अब आने वाले समय में यह सारी की सारी गुत्थी खुलते चले जाएंगे। हम आगे भी इस विधानसभा के हर रंग, हर रुख और हर दाव की पड़ताल करते रहेंगे। आप देखते रहिए आखिर पर न्यूज, जहां खबरें नहीं सच्चाई बोलती है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।